अज्ञानी का तो मैं अन्य जीव को मारता हूँ और दूसरे जीव मुझे मारते हैं, अथवा अपनी सारी बातें रहित हो गई, मैं अन्य जीव को बचाता हूँ और दूसरे जीव मुझे बचाते हैं। पालन करता हूँ मैं परिवार का, पालन करता हूँ परिवार मेरा पालन करता है। यह जो आशय है इसको कहा अध्यवसान, अध्यवसाय। ये अध्यवसाय अज्ञान है। एक ही बात है। तो अभी यह प्रश्न होता है, यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है? यह जो मानना है जीव का जो ये श्रम है भीतर ही भीतर होने वाला, भीतर जीव जो श्रम करता है, व्यवसाय करता है। व्यवसाय में यह व्यवसाय तो मैं अन्य जीव को मारता हूँ और अन्य जीव मुझे मारते हैं, यह अज्ञान से उत्पन्न होता है, स्वयं अज्ञान रूप ही है। उसकी उत्तर स्वरूप गाथा देते हैं। ऊपर दोनों बातें स्पष्ट की हैं। एक तो ये जो अध्यवसान है वह अज्ञानी को होता है, क्योंकि जब किसी दूसरे जीव को बताने का भाव होता है ना, यह एक श्रद्धापूर्वक भाव होता है कि मैं दूसरे जीव को पीड़ा दे सकता हूँ, पीड़ा दे सकता हूँ, ये अलग बात। पीड़ा दे रहा हूँ ये अलग बात। मैं दूसरे जीव को दुख दे रहा हूँ ये अलग बात, और मैं दे सकता हूँ ये अलग बात। मैं दे सकता हूँ कि समाप्त हो जाने पर भी मैंने जीवों को बहुत दुख दिया, ऐसा विकल्प ज्ञानी को भी होता है। तो जो इस मान्यता पूर्वक ये भाव होता है तो वह भाव अपनी अर्थक क्रिया नहीं करता, इसलिए वह भाव मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? मिथ्या क्यों कहलाए? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या शब्द है ना दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ। मिथ्या क्यों है ये कि इस श्रद्धा ज्ञान चारित्र में पर पदार्थों का न मालूम क्या क्या करने का भाव होता है, लेकिन इनमें पर का कुछ करने की थोड़ी भी ताकत नहीं, इसलिए ये मिथ्या है। मिथ्या मैंने झूठ कहलाता है। मिथ्या दर्शन में मैं अन्य जीव को दुख देता हूँ, दुख दे सकता हूँ, ये बात मिथ्या है। क्या मतलब मिथ्या है? ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है। कब हो? तो जब उस भाव रूप अन्य जीव में जो दुख होता है, दुख हो रहा है, उस भाव रूप ये दुख देने वाला स्वयं परिणमित हो, तब दुख देना कहा जाता है। यह उसमें व्याप्त हो, यह उस जीव में जाकर यह काम करे तो हो सकता है, लेकिन यह तो इसका भाव तो अपनी ही आत्मा में रहता है। मैं किसी जीव को दुख देता हूँ, ये भाव कहाँ रहा? अपनी आत्मा में रहा, उस जीव में नहीं गया ना। जिस जीव में दुख हुआ उस जीव को ये भाव होता नहीं है। इसलिए कदाचित मैं दुख देता हूँ, दूसरे जीव को दे रहा हूँ, ऐसा भाव हो और उसमें किसी जीव को दुख भी हो जाए तो निमित्त भाव से भी दुख देने वाला कहा जाएगा, लेकिन वास्तव में इसने दुख नहीं दिया। दुख नहीं दिया तो फिर दुख दे
तो देगा तो करता हो जाएगा, क्योंकि जिस काम को कर नहीं सकता है तो वहाँ से अपने आप को समेटना चाहिए, तो वो व्यर्थ जाती है ना इसकी मेहनत। तो आवश्यक नहीं है ना ये दुख देने का भाव करे और कोई दुखी हो जाए, आवश्यक है, जरूरी नहीं है। निराश को कष्ट देने का भाव करते हैं लोग, किया था बहुत लोगों ने उत्सव का भाव, तो उनको कष्ट नहीं हुआ तो उनकी वह मेहनत बेकार गई। जो फालतू क्यों थकते हो? जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हारे भाव से होता नहीं है, तो तुम अपने इस भाव में व्यर्थ थकान क्यों पैदा करते हो? थकते क्यों होते? इसलिए ये अध्यवसाय मिथ्या है, मिथ्या है, समझता नहीं है कुछ। अगर इसे वस्तु व्यवस्था नजर आ जाए तो जब ये मिथ्या न रहे, अर्थात ये अपनी जितनी भी मिथ्या प्रवृत्तियां हैं उनको समेट ले, जो जिन भावों की अर्थक्रिया नहीं होती, अर्थक्रिया नहीं होती, भाव में जो चाहा जाता है वह नहीं होता, वह भाव जीव के करने लायक नहीं है और वो भाव मिथ्या कहलाता है, क्योंकि जो चाहा गया वह उससे हुआ नहीं, होगा नहीं और हुआ नहीं है, इसलिए वो झूठा है। इसलिए मिथ्या लगाया। दर्शन ज्ञान चरित्र में मिथ्या लगाया नहीं लगाया? मिथ्या क्यों लगाया? झूठे हैं भाव। इसी तरह मिथ्या चारित्र, उसमें क्या हुआ कि यह अन्य में आचरण का प्रयत्न करता है और अन्य में आचरण होता नहीं है। पैदा तीनों एक साथ होते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये तीन समय की तीन पर्याय हैं या एक समय की एक पर्याय है? एक समय की तीन पर्याय हैं, एक ही समय में होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्वरूप है, यह अर्थ हुआ नहीं इसका। एक ही समय में एक ही साथ यदि तीनों पर्याय होती हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्वभाव वाला। इसी तरह सम्यक में भी, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसमें भी जिस समय सम्यक श्रद्धा पैदा होती है उसी समय सम्यक ज्ञान पैदा होता है और उसी समय सम्यक चारित्र पैदा होता है। भले सम्यक चारित्र पूरा न हो लेकिन उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ये नियम है, क्योंकि आत्मा को आचरण में शांति मिलती है, केवल श्रद्धा और ज्ञान में शांति नहीं मिलती, आचरण में शांति मिलती है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ अगर आचरण न हो तो उसको शांति नहीं मिलती। आचरण हो, भोजन भूख मिटाने वाला है, निश्चित ही भूख मिटाने वाला है। इस तरह का ज्ञान और श्रद्धान हुआ और ग्रास एक भी मुँह में नहीं गया तो जी आदमी को शांति नहीं मिलेगी। एक गिलास तो जाना चाहिए मुंह में उस समय कम से पूरा चला जाएगा। तो किसी को भूख है ना, भूख कैसी है, एक बार में सारा खा जाऊं, ऐसी है वो। आज तक कोई ऐसा खा जाएगा, लेकिन उस श्रद्धा और ज्ञान के साथ एक गिलास तो मुंह में जाना ही चाहिए तो शांति तुरंत मिलती है। उस आचरण में शांति मिलती है जीव को, क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान भी आचरण के लिए है, वरना श्रद्धा और ज्ञान क्यों करता है? आचरण भी जिसको ये हित रूप मानता है, उपादेय मानता है, काय के लिए मानता है, काय के लिए जानता है, उसको पाने के लिए ना, ग्रहण करने के लिए। इसलिए ग्रहण अगर नहीं हो तो इसको शांति नहीं मिलती। अब ये क्या करता है अज्ञानी, मिथ्या चारित्र में उसको मिलता तो कुछ है नहीं और ये मान लेता है कि मिल गया, ऐसा मान लेता है कि मिल गया, ठीक है ना। तो यदि मिल जाता तो तृप्ति हो जाती, लेकिन मिला नहीं है, अतृप्त है और तृप्ति
मान लेता है। तो इसलिए ये निरंतर आकुलित रहता है, इसकी आकुलता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि नहीं मिलने को ये मिलना मान लेता है। अगर सचमुच मिल गया हो तो सचमुच मिल जाए तो वस्तु व्यवस्था बदल जाए पूरी की पूरी। तो अन्य पदार्थ का एक भी भाव, एक अंश भी इसको मिल जाए तो लोक में ये व्यवस्था बन जाए, एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ प्राप्त होता है, मिलता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को पा लेता है, ये व्यवस्था हो जाए, सारे ही पदार्थों की स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए उस चारित्र को मिथ्या कहा। जैसे श्रद्धा को मिथ्या कहा, उसी तरह चारित्र को मिथ्या कहा। क्यों कहा? क्योंकि यह पर में अपना आचरण मानता है, ये मान लेता है कि ये विषय मुझे मिले हैं, ये नोट मुझे मिले हैं, मकान मुझे मिला है, परिवार मुझे मिला है, ऐसा मानता है। थोड़ा भी नहीं मिला तो आकुलता रहेगी कि नहीं रहेगी? मिले तो आकुलता मिटे, और मिलता बिल्कुल नहीं है, मान लेता है कि मिल गया है। जैसे पागल आदमी हो, उसको पूछा जाए खाना खा लिया, क्यों खा लिया? खा लिया, और 2 दिन से नहीं खाया, बोलता हाँ खा लिया। ये मौत है कि नहीं? प्यास लग रही हो और उस प्यास में अंगुली चूसे, ऐसा लगेगा थोड़ी थोड़ी मिट तो रही। अथवा कोई ठंडी वस्तु हो, ठंडी वस्तु चूसने लग जाए, तो ठंडी मिट्टी खा ले तो प्यास बुझ जाएगी। तो ठंडे तार हों, ये इसके दरवाजे के तार हों ठंडे ठंडे, उन तारों को चूसने लग जाए तो प्यास मिटे। और ये तो ऐसा लगेगा मिट्टी तो है, चूसते ही जाए तो नहीं मिटेगी, क्योंकि इससे मिलता नहीं है बिल्कुल। इसी तरह मिथ्या आचरण में जीव को जरा भी थोड़ा भी किसी दूसरे पदार्थ का कोई अंश नहीं मिलता है। यह मान लेता है कि मुझे पूरा का पूरा मिला, बिल्कुल भूखा रहता है, भूख बढ़ती जाती है और अंत में बहुत दुर्गति हो जाती है। ये इनके परिणाम है। इसलिए ये जो अध्यवसाय है, अज्ञान है, ये मिथ्या अध्यवसाय है, क्योंकि इस अध्यवसाय का अर्थात इस व्यवसाय का कोई फल नहीं होता। फल नहीं होता है, जैसा चाहा जाता है वैसा नहीं होता। तो फल नहीं होता है, फल तो बहुत बुरा होता है, और वो फल यह होता है कि यह बहुत कष्ट पाता है। तो मानता तो है ही ऐसा, और पदार्थ में इस प्रकार का होता नहीं है, इसलिए बहुत कष्ट पाता है। कभी होता हुआ दिखाई देता है तो इसका ये अध्यवसाय पुष्ट हो जाता है। जब हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, और जब नहीं होता है तो क्योंकि ये मानता है कि होता है, नहीं कैसे होता है, तब यह फिर उसी के लिए पूरी की पूरी मेहनत करता है। उधर उसमें होता नहीं है, इसका संक्लेश बढ़ता जाता है, आकुलता बढ़ती जाती है। तो अधिकांश तो यही होता है। वो तो केवल यूं ही है, जैसे ग्रहण हो जाता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, रोज रोज होते हैं। क्यों नहीं होते रोज रोज? रोज क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जो सड़कें हैं वो न्यारी न्यारी हैं, अलग अलग हैं। कभी ऐसा भी होता है कि उधर से वो आता है, इधर से सूरज आता है, इधर से राहु, और ये दोनों की भेंट हो जाती है, जिसको ग्रहण कहते हैं। इस तरह कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये जीव विकल्प करता है, जिसका काम हो जाता है, लेकिन विकल्प से कार्य कर सका है कोई आज तक? तब तो कितना बढ़िया हो जाए काम। तो जीव विकल्प किया करे, और उधर नोटों के बंडल आ जाए, क्या है उसमें? कुछ भी मैंने छूमंतर हो जाए फिर तो कि अच्छा वो मर जाए, हाँ चलो मर गया, अच्छा वो जिंदा हो जाए कि चलो हाँ जिंदा, जीव के विकल्प से। लेकिन होता है? होता ही नहीं है। इसलिए आचार्यों ने परम हित का उपदेश दिया कि तुम अपने मिथ्या विकल्पों को समेटो, इससे कोई लाभ
नहीं है। इनको समेट लेने पर शेष जो बचेगा उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम सुख और शांति है। तो अब प्रश्न क्या किया, ये अध्यवसाय अज्ञान कैसे है? उसके उत्तर में दो बातें हैं। आयु क्षयेण मरणं जीवाणं जिनवरेलिपाणं आऊं हरे चित्तमं तदपि मरणं कदं तेसिं। आयु क्षयेण मरणं जीवाणं जिनवरेलिपाणं आऊं मरणं चित्तमं तदपि मरणं कदं तेसिं। हे भाई, तू जो यह मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूँ, तो यह तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जैनेन्द्र देव ने कहा है। तो परजीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं है, तो तूने उनका मरण कैसे किया? सीधी है ना बात। तू ये मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ, यह तेरा अज्ञान है। परजीव की जीवन तक जाता नहीं है, तो दूसरे के जीवन का रचयिता नहीं है, बनाने वाला नहीं है। दूसरे को जीवन तूने दिया नहीं, वो जीवन साथ लेकर आया था जब तूने उसको जीवन दिया था। जीव का जीवन तो जीव के साथ रहता है ना। तो जब कोई पैदा हुआ तो तूने दिया था जीवन उसको, तो तू उसके जीवन का रक्षक कैसे हुआ, फिर हर्ता कैसे हो गया? जहाँ तेरा अधिकार नहीं है वहाँ तू दाता तो है ही नहीं, पर हर्ता भी नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी का अपने घर में अधिकार ना हो उस व्यवस्था में, तो वह अपनी आमदनी में तो कोई हाथ नहीं रखता, तो खर्च में हाथ रख सकता है। आमदनी तो नहीं करता, आपको तो खर्चा कर दूं आपको, तो कैसे खर्च कर सकता है ना? जो आमदनी करता है उसी को खर्च करने का अधिकार है। जीव का जीवन आयु कर्म के अधीन है, इसलिए तूने उसको आयु कर्म दिया नहीं, तूने उसको उसका जीवन दिया नहीं, तो तू उसका रक्षक भी नहीं है और उसका क्षय करने वाला भी नहीं है। इसलिए ये क्षय करने के विकल्पों को समेत जीव को दुख देने के विकल्प जो तुझे होते हैं, उन विकल्पों को तू समेट ले। उन मिथ्या विकल्पों को समेट लेने पर तुझे तेरी अनुभूति होगी, क्योंकि मिथ्या विकल्प तुझे तेरी अनुभूति नहीं होने देते हैं। क्या अनुभूति कराते हैं तुझे? मैं मारता हूँ, ये अनुभूति कराते। तू अपनी आत्मा को इन मिथ्या विकल्पों के कारण, मिथ्या अध्यवसाय के कारण अन्य को मारने वाला मानता है, तो तेरी आत्मा तुझे मारक तत्व के रूप में अनुभव आता है, मारने वाला। फिर जो अहिंसा वृत्ति करता है तो उसको अपना आत्मा बचाने वाले तत्व के रूप में अनुभव में आता है। तो जिसने बचाने वाला अनुभव किया उसने भी अनंत पदार्थों की अधीनता स्वीकार की। बचाएगा कैसे? बचाने वाला कब होगा? जब जीव बचेंगे तो पराधीन हुई कि नहीं सत्ता आत्मा की? क्या मानी उसने? मारने वाला बचाने वाला माना। तो मारना और बचाना तो परजीव सापेक्ष है। अन्य जीव हो, जीव तो होना चाहिए पहले। तो मैं जैसे दुख देने वाला हूँ, जीव तो बताओ जीव है कि नहीं? है ना जीव? जीव हैं और मैं उनको दुख देने वाला हूँ। तो आत्मा को जो दुख देने नाम का काम है ना, उसके लिए हमेशा दूसरा जीव चाहिए। तो ये आत्मा दूसरे किसी अपने कार्य में दुख देने को ये शांति मानता है ना, तो ये दुख देने में अन्य जीव के अधीन हुआ कि नहीं? ये आत्मा की सत्ता हमेशा पराधीन हुई। इसी तरह बचाने का भाव, तो बचाने के लिए भी अन्य जीव चाहिए। तो आत्मा हमेशा ही अन्य जीव सापेक्ष अर्थात उसके साथ जुड़ा हुआ। अहिंसा का आचरण भी अन्य जीवों के अधीन।
तो अन्य जीव न हो तो अहिंसा का आचरण न हो, अन्य जीव न हो तो हिंसा का आचरण न हो। इसलिए इस जीव को हिंसा और अहिंसा दोनों प्रकार के आचरण के लिए अन्य जीवों की जरूरत रही। तो जो अन्य जीवों के होने पर अपना काम करे और जिसको अन्य जीवों के होने पर आराम मिले पड़ेगा, सब आनंद है। और इसका आनंद कांच की चूड़ी को तो टूटने में देर भी लगे, कांच की चूड़ी का तो जीवन भी होता है, लेकिन इसके आनंद का है कोई जीवन? थोड़े समय के बाद ही हाहाकार दिखाई, अरे भाई क्या हो गया, क्या हुआ, ये कोई जवाब नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं आनंद का विश्वास मत करो, उसका कोई भरोसा, दास है, गुलाम है ना, तो कभी मालिक के अच्छा खाना बने और इसको खाना मिल जाए तो इसको कहते हैं हंसना मत, खाने में मुग्ध मत होना, तो दूसरे दिन ज्वार के टुकड़े भी मिलने वाले नहीं। ऐसी कैसी स्थिति है? जल का जो बुलबुला है उसका तो जीवन मानना थोड़ा, वो तो टिक सकता है 1 मिनट, लेकिन तेरा जो आनंद है वो सेकंडों का नहीं। इस सेकंड में तू आनंद का अनुभव करता हो, दूसरे सेकंड में तो जैसे स्मशान में आग लगी है ऐसी आग घर में लग जाएगी। इसलिए बिल्कुल विश्वास मत करना। तो अपन उनके होने पर अपना जीवन अनुभव करना, इससे बड़ी दुर्दशा जीव की नहीं है। तेरा जीवन तो तेरे साथ कौन है तुझे जीवन देने वाला? इस तरह अपने जीवन का विश्वास करे तो सच्चा जीवन जीता है। यह दूसरे के जीवन पर अपना अधिकार मानकर कहता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, मैं इसको दुखी कर सकता हूँ, लेकिन तू नहीं कर सकता, तेरे अधीन है नहीं ना, बिल्कुल। उसका मरण तेरे अधीन नहीं है, उसका जो दुख है वो तेरे अधीन नहीं है। असाता का उदय होगा तो उसको दुख होगा, तू चाहे कितनी ही मेहनत कर लेकिन दुख होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मुनिराज को मोह नहीं है, तुम कितने ही दुख दो, उस वृत्ति को दुख देना कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? दुख देना। लेकिन असल में वो लेना न देना, इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन उस वृत्ति को दुख देने के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इसका भाव दुख देने का है। लेकिन मुनिराज कहते हैं हमको लेना नहीं है, ये सौदा पटने वाला क्या करे? सौदा कहाँ पड़ता है? जब दोनों राजियों में पड़ता है, ये एक राजी हो तो पड़ जाए। तो मुनिराज कहते हैं हमको लेना नहीं, ये कहता है हमको तो देना है, तो नहीं बनने वाला है। इसलिए ये भले ही दूसरे का मरण चाहे और माने, मैं तो इसको मरण दे सकता हूँ, कर सकता हूँ इसका मरण, लेकिन आचार्य ने कहा कि उसके जीवन का जो नियामक है वो आयु कर्म है, उसके जीवन का जो व्यवस्थापक है वो आयु कर्म है। तू उसको आयु कर्म कहाँ देता है? देता है तू आयु कर्म, तो जब तूने उसको उसके आयु कर्म का क्षय कैसे किया? तो तू जो ये मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ, वो यह तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। तू परजीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं है, तो तूने उनका मरण कैसे किया? कैसे किया मरण? आयु कर्म हराते ने? हरता तो पहले उस आयु कर्म को छूता तो सही, उस आयु कर्म को हाथ को लगाता तब तो ये माना जाता है। तो आयु कर्म दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं है उस आयु कर्म का। उस आयु कर्म पर तू बाण मारे तो आयु कर्म को बाण लगते नहीं। अब दूसरा, ये तो हुआ अपनी ओर से किसी
को मारने की बात, दूसरे की तरफ से अपने को मारने की बात। ए भाई, तू जो ये मानता है कि परजीव मुझे मारते हैं तो ये तेरा अज्ञान है, दूसरे मुझे मारेंगे ये भी तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। जीवों का मरण में देह और आत्मा का वियोग अथवा शरीर का वियोग अथवा शरीर की जो व्यंजन पर्याय है उसका बदलना, ये कैसे होता है? आयु कर्म के क्षय से होता है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। जिनेंद्र देव ने कहा है, ये गाथा में लाए आते हैं। कीमत है हर चीज की। एक बात जो है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। ऐसा ये जो डोंडी पीटने वाले हैं, कौन? कुंदबंदाचारी। डोंडी पीटने वाला क्या कहता है? मेरा हुक्म है, ऐसा बोलता है। तो क्या बोलता है? महाराजा धीराज का ऐसा आदेश है नगर में। तो क्या कहते हैं कुंदकुंद? तो हमारे जो महाराजा धीराज हैं उनका ऐसा आदेश है कि एक जीव दूसरे जीव का वध नहीं करता, इसलिए तुम अपने मिथ्या विकल्पों को समेटो। ये हमारी नगरी में ऐसी झूठ चलने वाली ये तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। ये सिद्धांत आयु कर्म के क्षय से मरण नाम की जो चीज मानी जाती है उसकी है बात। माना जाता है ना, जगत में मरण प्रसिद्ध है या नहीं? और जिस किसी रूप में होता है वो एक अलग बात है, उसका नाम मरण है नहीं? मरण है ना। अज्ञानी जीव वो तो आत्मा का समाप्त होना ही मानते, मर गए तो मर गए ऐसा मानते हैं नहीं। उसको लोक में मरण के नाम से पुकारा जाता है। इस मरण की घटना की चर्चा की है आचार्य ने। ये जो मरण की घटना जगत में घटती है, तो जिसको देह का वियोग कहते हैं, जिसको ये व्यंजन पर्याय का बदलना कहते हैं, जिसको आत्मा का गत्यंतर भवांतर कहते हैं, वो कैसे होता है? तो वह तो आयु कर्म के क्षय से होता है। कैसे बुझता है? ये लाइट कैसे जलती है? इस लाइट को पावर हाउस से जोड़ दिया जाए तो जल जाती है, और ऑफ कर दिया जाए तो बंद हो जाती है। तू कहता मैंने जलाई, मैंने क्या जलाई? और मैंने बुझाई, ऐसा ही मानते हैं। किसने जलाई लाइट? हमने जलाई है। और बुझाई किसने? हमने बुझाई है। जरा फूंक मारना, बुझती है? नहीं बुझती है ना। इसी तरह ये क्या करता है? ये भीतर भाव करता है, इसकी चेष्टा होती है। किसी जीव का जीवन उस समाप्त होता है, उस समय आयु कर्म का क्षयवान होने वाला हो, इसकी चेष्टा भी उस समय होने वाली हो, उसके आयु कर्म का क्षय हो जाता है। ये मानता है कि मैंने किया। इसी तरह दूसरे इसके लिए चेष्टा करते हैं, मृत्यु की उस समय इसका आयु कर्म क्षीण होता है, ये मानता है मुझे मार दिया। इसको आचार्य मरण के नाम से मरण होता नहीं, असल में किसी का भी होता है नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जो का त्यों चला जाता है। आकार बदलने का नाम मरण कहा। एक आकार का समाप्त होना, आत्मा के भी एक आकार का समाप्त होना और दूसरे आकार की रचना होना। इधर शरीर का एक आकार समाप्त होना और दूसरे आकार की रचना होना। ये जो वियोग हो जाता है शरीर और आत्मा का, इसको आचार्य मरण के नाम से, सारा दुनिया ही आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य तो मरण की बात भी नहीं करते, परंतु मौत मौत मौत, ये मौत जो है सारी दुनिया में बुरी तरह प्रचलित है। तो मौत की बात तो करना पड़ेगा पहले। असल में तो मृत्यु कुछ हुई नहीं है, आत्मा ने अपना आकार पलट लिया
तो आकार पलटा है या वो मर ही गया है, मैंने समाप्ति हो गया। इसी तरह शरीर ने भी अपना आकार पलटा है, समाप्त तो नहीं हो गया है, आकार पलटा है। शरीर ने भी अपना, उसको मृत्यु नाम से कहा जाता है। लोक में नहीं कहते अपन बहुत सी चीजों के लिए, जैसे घड़ा फूट गया, क्या कहते हैं? घड़ा फूट गया तो क्या कहते हैं? नाश कर दिया कहते हैं। 2 रुपए के घड़े का नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। क्या हो गया साहब? पूरा का पूरा घड़ा है तुम्हारे पास, क्या बोल, हम कहते हैं नाश हो गया बिल्कुल। तपेली में से दूध बाहर आ गया तो सत्यानाश हो गया। अरे सत्यानाश क्या हुआ? वो दूध राख, पहले वो वहां था, अब वो धरती पे आ गया है। सत्यानाश क्या हुआ? दूध का। लेकिन हम जो चाहते थे उससे विपरीत हुआ, उसको सत्यानाश कहते। सत्यानाश नहीं कहते, समझ में आए बात? जो कहे दूध ऊपर था नीचे आ गया, ऊपर था नीचे आ गया, तो किसी के सुना बात? ऊपर था नीचे आ गया। घड़ा पहले गोल था, अब इसके जो है ये अधिक हो गया, टुकड़े टुकड़े। अरे तो क्या है, उसमें पानी आएगा कि नहीं? तो हमारा मतलब जहाँ हल नहीं हुआ उसको क्या कहा? सत्यानाश कहा। इसी तरह यहाँ सत्यानाश कुछ नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, थोड़ा भी। शरीर वहाँ निशान में जाके राख हो गया, क्या कम हुआ? कुछ भी कम नहीं हुआ। परमाणु उतने के उतने ही, जितने परमाणु शरीर में थे उतने परमाणु राख रूप बदल गए। नायलॉन की साड़ी जल जाए तो क्या कहते हैं? यूँ कहते हैं कुछ नहीं, पर्याय बदली है, पर्याय बदली। अरे पर्याय बदली, तेरा कलेजा तो देख। कहने नहीं हो कहीं मुमुक्षु का जीवन ज्यादा है ना अध्यात्म का। कुछ नहीं, पर्याय बदली है। पर्याय बदली है, तेरे कलेजा तेरे ठिकाने भी है नहीं। क्रमबद्ध पर्याय को लगाते हैं ना लोग, किस पे लगावे? दूसरों पे, दूसरों। और कुछ नहीं साहब, वो तो साहब तो ऐसा ही है। तो उपदेश देते हैं, जहाँ कोई मरता है तो वहाँ जाके उपदेश देते हैं, और वो तो देखो होना ही था, ऐसा ही होता है। तब ये होता दूसरे के घर में है, हमारे घर में तो अनहोना होता है जो भी होता है, दूसरे के घर में वही होता है कि जो होना है। इसलिए उपदेश वहाँ पर बड़े मधुर मधुर मीठे मीठे होते। देखो ये तो ऐसे ही है, क्रमबद्ध था। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जनेंद्र देव ने कहा है। ये सिद्धांत है। पर जीव तेरे आयु कर्म को तो हटे नहीं है, तो उन्होंने तेरा मरण कैसे किया? ये चर्चा व्यवहार की चलती है। तेरा आयु कर्म, वो आयु कर्म कोई आत्मा का नहीं, क्यों? आयु कर्म आत्मा को जीवन देता नहीं है, ठीक है ना? जैसे लड़के स्कूल जाते हैं ना, वहां से छूटते हैं तो उसे छुट्टी कहते हैं। किसको? तो उसमें क्या हुआ? लेकिन वो लड़का मर गया क्या? छुट्टी हो गई, मैंने मर गया लड़का, तो क्या हुआ? स्कूल से घर गया कि मर गया? तो उसको छुट्टी कहते हैं। इस तरह ये क्या हुई? छुट्टी हुई है। चलो अब पता दूसरी जगह। ऐसी कैसी स्थिति क्या किया है? कहते हैं तेरा आत्मा ज्यों का त्यों है, और ज्यों का त्यों ही दूसरी जगह चला गया है। फिर भी जिसको मरण कहते हैं तो वो आयु कर्म के अधीन है। तेरे आयु कर्म को कोई हरता नहीं है। उन्होंने तेरा मरण कैसे किया? तेरा मरण? आयु कर्म के क्षय में भी कोई निमित्त हो जाए तो निमित्त की ओर से भले ही उसको
कारण कहते हैं, कर्ता कहते हैं, लेकिन तो भी उस निमित्त ने आयु कर्म का क्षय नहीं किया। ये दोनों ही प्रकार से तुझे मरण और जीवन के भाव करने लायक। मैं किसी को मारता हूँ, अन्य कोई मेरे को मारते हैं, मैं दूसरों को बचाता हूँ, दूसरे मुझे बचाते हैं। ये भाव मिथ्या है, झूठा भाव है। निमित्त की बात पहले स्पष्ट की ना आचार्य ने। एक जीव किसी के को सताने का भाव करता है तो कभी ऐसा होता है कि उस जीव को दुख हो जाता है, ऐसा एक योग बन जाता है, तो उसको हम सताने वाला कहते हैं और उसको सताया जाने वाला कहते हैं। इधर सताने वाला क्यों कहते हो? जब उसने कुछ किया ही नहीं तो सताने वाला क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं तो उसने अपने आप को सताने वाला माना और सताने का भाव किया, इसलिए हमने उसका नाम सताने वाला रखा। क्या है? नहीं वो हमने उसका नाम क्यों? उसने माना अपने आप, उसने अपने आप को माना और फिर इस तरह का भाव किया तो उसको सताने वाला। तो जैसे मान लो इन दोनों में कोई केस चले, मुकदमा चले, तो दोनों के नाम क्या होंगे? और कोई नाम हो सकता है? केस ही है। तो नाम तो रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं रखेंगे ना। तो प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है, क्योंकि अपने आयु कर्म के क्षय के अभाव में मरण होना अशक्य है और दूसरों से दूसरे का स्व आयु कर्म हरण नहीं किया जा सकता। दूसरे से दूसरे का आयु कर्म क्षीण नहीं होता है, क्योंकि वह अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है। अपने उपभोग से ही आयु कर्म का धीरे धीरे क्रमशः भोग होता है। होता है नहीं? अन्न लाते हैं ना, अन्न एक दिन में खा जाते हैं 12 महीने का, तो कैसे खाते हैं? क्रमशः खाते हैं, क्रमशः खाते हैं। किसी ने 6 महीने खाया और इसके बाद उसको 7वें महीने में भस्म व्याधि हो गई, तो सारी कोठी को एक दिन में ही खा गया। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ऐसे कैसे होता है? अकाल मृत्यु में क्या होता है? तो उसको अकाल कहेंगे, सकाल कहेंगे? नाम क्या कहेंगे? नाम क्या देंगे? जैसे 2 प्रकार की बात हुई ना, एक तो क्रमशः धीरे धीरे अपने समय में 12 महीने में जाकर बीता, ये तो टाइम से बीता ऐसे कहेंगे। और एक जब भस्म व्याधि हो गई और वो उसको पूरा का पूरा खा गया तो क्या कहेंगे? ये तो पहले ही खा गया सब, ये पहले का नाम अकाल और क्रम से चलने का नाम दिक्कत है। तो वो अकाल हुआ, तो अकाल हुआ मैंने क्या? मैंने वो नहीं खाया जाना था अन्न, उसको भस्म व्याधि नहीं होना था, नहीं होना था और हुआ वो, तब तो अकाल कहेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि उस समय उसकी मौत होने वाली थी या नहीं, ये बोलो सबसे पहले। नहीं थी, उस समय मृत्यु होने वाली नहीं थी। उस समय मृत्यु होने वाली नहीं थी तो आयु कर्म बच गया उसका? नहीं बचा, पूरा का पूरा क्षीण हुआ है ना भाई। वो तो 6 महीने का हमने एक ही दिन में खा लिया, अरे खाया तो है, बचा है क्या? कुछ बचा तो कुछ नहीं, सब रीत गया है, बिल्कुल पूरा हो गया है। तो 2 नाम है ये, एक को अकाल कहते हैं, दूसरे को सकाल कहते हैं। तो अलग अलग बात है। मनुष्यों और तिरंजियों में अकाल मृत्यु हो जाती है, वो भी सब मनुष्य में नहीं होती। देवों में और नारकियों में अकाल नहीं होती है, अकाल नहीं होती मैंने उनको, उनका सब क्रमशः ही होता है। ऐसे ही होता है यहाँ भी, आदमियों में भी जिनके साता का उदय हो उनके सब आराम से चलते हैं भोग रोजाना, और जो भाग्यहीन कर्महीन होते हैं तो उनकी क्या होता है? उनके ऐसा ही होता है, साल भर का लाए 6 महीने में खत्म। मेहमान ज्यादा आ गए और हो गया, कुछ सड़ गया, कुछ जीव पड़ गए। जो भाग्यहीन होते हैं ना तो उनके सब होता है इस तरह। तो 2 तरह का
मरण का है, लेकिन होता वो आयु कर्म का क्षय पूरा होता है, तभी वो सब होता है। तो प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है, क्योंकि अपने आयु कर्म के क्षय के अभाव में मरण होना अशक्य है। हम कहते हैं ना, जैसा ये जो एक जीव जो दूसरे को दुख देने का परिणाम करता है और वहाँ दूसरे जीव को दुख होता है, तो हम दुख देने वाला कहते हैं, अथवा नहीं भी कोई मरे तो भी दुख देने वाला कहते हैं। आप दुख देने वाला क्यों कहते हो? जब वो दुख देता ही नहीं है तो इसको दुख देने वाला क्यों कहते हैं? तो हम इसलिए कहते हैं कि किसी दूसरे जीव को दुख इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, एक दूसरे को दुख देने का प्रयत्न करता है और उसको दुख होता है, इसलिए हम इसको दुख देने वाला। तो अच्छा तुम बता दो क्या कहें? दूसरा निमित्त को क्या कहें? ये दुख तो नहीं देता, लेकिन दुख देने का निमित्त है। ये तुम कौन सी भाषा बोलेगे जरा बताना? तुम निश्चय की बोले हो? नहीं, हम तो व्यवहार की बोले थे, दुख देने वाला कहा था तब। तुम कौन सी भाषा बोले हो? जैसा दुख देने वाला मत कहो, दुख देने का निमित्त कहो। दुख देने का भी कोई निमित्त होता है? ऐसा निमित्त होता है जो दुख देता है? ये व्यवहार की भाषा नहीं। ये व्यवहार की भाषा में इतने लाग लपेट से दाव पेच से बोलने के बजाय सीधा बोलो ना, क्योंकि लोग ने सीधी भाषा सदा से चली आई। तुम निमित्त विमित्त कहोगे तो वहां कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए अपनी बात समझाना हो तो लोक भाषा में समझाओ, मानो मत वैसा। लोक में तो भाषा ये देने लेने की चली आई है सदा से ही, इसलिए उस देने लेने की भाषा में ही ये निमित्त करोगे ना, बाद में पागल खाने भेज देंगे लोग। नहीं साहब हम तो निमित्त हैं खाली, ऐसा मत बोलो। ये बात तो भीतर से सिर्फ मानने की है कि वास्तव में मैं किसी दूसरे के कार्य को करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे विकारी परिणाम निमित्त हो जाते हैं। तो वे विकार भी मुझे तो निमित्त भी नहीं होना चाहिए वास्तव में, क्योंकि लाचारी है कि विकारी परिणाम हो जाते हैं, लेकिन मैं तो निमित्त भी बनना, क्योंकि आत्मा कोई किसी का निमित्त नहीं है। ये निमित्त नाम का धर्म कोई आत्मा में नहीं है कि वो निमित्त बने किसी का, लेकिन असहज ही मेरे विकारी परिणामों से मैं किसी का निमित्त हो जाता हूँ। मुझे तो ये निमित्तता भी नहीं चाहिए, ऐसा भीतर से भाव तो यह हो। इसलिए दुख देने वाला, सुख देने वाला, करने वाला, धरने वाला, इस तरह की भाषा इस अज्ञानी लोक में सदा से प्रचलित है। और यही भाषा जो बच्चे को कहते हैं रोटी खाएगा तो वो समझता है तो माम करेगा, माम करे, माम क्या हो, वो माम में बाद में समझेगा, रोटी में समझेगा। तो क्या करें अब? माम बोले, झूठ बोले नहीं बोले। इस तरह जो अज्ञानी है और सीधी भाषा में समझते हैं। कोई चोंटे भरे ना अपने, तो अपन क्या कहें? नहीं आपने दुख तो नहीं दिया, निमित्त थे आप, तो कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। क्या निमित्त थे तो सीधा कहा जाता है, क्यों करते हुए ऐसा? लोक में क्योंकि इस तरह की भाषा प्रचलित है और निमित्त को कर्ता और कारण कहना ही चाहिए। तो दो निमित्त भी कई प्रकार से बनता है। निमित्त कोई कर्ता के रूप में होता है, निमित्त कोई कारण के रूप में होता है। इसलिए हम उस निमित्त को कभी कर्ता कहते हैं और कभी निमित्त नाम नहीं लेते, सीधा कर्ता ही कहते हैं। ऐसे एक कर्ता निमित्त है ऐसा कहते हैं, एक कारण निमित्त है, ये निमित्त कारण है ऐसा बोलते हैं, यही कहते हैं सीधा कर्ता है और कारण है। इसमें भी अनेक प्रकार पड़ते हैं, इसलिए वहाँ कर्ता और कारण के नाम से उसका प्रयोग किया जाता है।